अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। अकबर की कौन कौन सी वो धार्मिक नीतियाँ थी उसके बारे में बात करते हैं। तो अकबर ने राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए दीन ए इलाही की स्थापना की थी। यह सर्वधर्म समन्वय के सिद्धांत पर आधारित था। इस धर्म में त्याग, सहिष्णुता और उदारता की प्रधानता थी। इस धर्म के सिद्धांत अत्यंत सरल थे तथा प्रत्येक व्यक्ति सर्वेक्षा से इसका सदस्य हो सकता था। अकबर ने किसी व्यक्ति को इस धर्म के अनुसरण के लिए बाध्य नहीं किया, दबाव नहीं डाला और इसलिए इसके जो प्रमुख दरबारियों में से बहुत ही कम व्यक्तियों ने उसके इस धर्म को अंगीकार किया तथा अकबर की मृत्यु के साथ ही दीन ए इलाही भी अलग समाप्त हो गया। इस धर्म का अंतिम अनुयायी शाहजहां का पुत्र दारा था, जिसके साथ दीन ए इलाही का पूर्णतया अंत हो गया। अकबर के काल में केवल 18 व्यक्ति इसके सदस्य थे। मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल आदि कोई भी इसके सदस्य नहीं थे। हिंदुओं में केवल बीरबल दीन ए इलाही के अनुयायी थे। शेख मुबारक, अब्दुल फजल, फैजी अजीज काका आदि इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। और आगे देखते हैं। और इसमें तो जो था दीन ए इलाही की स्थापना की बात करें कि दीन ए इलाही के स्थापना का उद्देश्य, तो ये नवीन धर्म चलाने के पीछे अकबर के निम्नलिखित उद्देश्य है। जैसे कि पहला है कि समन्वय स्थापित करना, यानी कुछ विद्वानों का मत है कि अकबर समन्वयवादी था और दीन ए इलाही की स्थापना समन्वय स्थापित करने के लिए ही की गई थी। एकेश्वरवादी मुसलमान उस पर अपने धर्म को प्रतिछाया समझते थे और शाकाहारी अहिंसावादी हिंदू अपने धर्म की अग्नि और सूर्य की पवित्रता के फलस्वरूप फारसी उसमें अपने धर्म की छाया देखते थे। और यही नहीं, और रविवार को पवित्र मानने वाले ईसाई अपने धर्म की इस प्रकार सभी धर्मों का समन्वय दीन ए इलाही में किया जाता था या फिर किया गया था। और दूसरा जो था रीजन वो था धार्मिक सहिष्णुता को स्थापित करना। वस्तुतः अकबर कोई धर्म प्रचारक नहीं था, धर्म को प्रचार करने वाला नहीं था और ना ही धर्म का प्रचारक ही बनना चाहता था। उसका उद्देश्य केवल धार्मिक सहिष्णुता उत्पन्न करना था। उसका उद्देश्य धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर प्रजा के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न करना था, जिससे उसमें समानता की जो भावना थी वो व्याप्त हो सके। और तीसरा जो कारण था वो था राजनीतिक उद्देश्य। इस धर्म को चलाने में अकबर का राजनीतिक उद्देश्य भी था, यानी कि पॉलिटिशियन पर्पस भी था। वह धर्म के द्वारा प्रजा में राज्य भक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहता था। साष्टांग प्रमाण की प्रथा द्वारा सम्राट को देवत्व प्रदान करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारतवासियों में एकता स्थापित करना दीन ए इलाही का सर्वप्रथम उद्देश्य था। अकबर ने अपने नए धर्म में उन तत्वों का समावेश किया था जो सभी धर्म के अनुयायियों को प्रसन्न रख सकता था। और इसके आगे की बात करें कि इसके आगे क्या हुआ, तो दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांत, दीन ए इलाही के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत है। जैसे कि पहला था कि ईश्वर एक है और अकबर उसका सबसे बड़ा पुजारी एवं पैगंबर है। दूसरा, दीन ए इलाही के अनुयायियों को सूर्य तथा अग्नि की पूजा करनी पड़ती थी। और तीसरा, अपनी वर्षगांठ के दिन दावत देनी पड़ती थी। चौथा, जो दावत मनुष्य के मरने के बाद देनी पड़ती है वो अपने जीवन काल में ही देनी पड़ती थी। और आगे मांस भक्षण निषिद्ध था। और जो छठा, ये परस्पर मिलने पर अल्लाहू अकबर तथा अल्लाह जलालह कहकर अभिवादन करते थे। और ये अगला कारण है कि निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ उन्हें भोजन करने का निषेध था। और अगला जो आपका ये अगला ही है कि सम्राट को सिजदा करना पड़ता था, या फिर इसको हम सजदा भी बोलते हैं। और दीन ए इलाही की अनुयायी 4 श्रेणियों में विभक्त है। प्रथम, जो अपनी संपत्ति सम्राट पर न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते हैं। द्वितीय, जो संपत्ति तथा जीवन समर्पित करने के लिए उद्धत रहते हैं। तृतीय, जो सम्राट के लिए संपत्ति, जीवन एवं सम्मान का बलिदान कर सकते थे। तथा चतुर्थ, जो अपनी संपत्ति, जीवन, सम्मान एवं धर्म समर्पित को उद्धत थे। और इसमें आगे जो आपका ये है कि रविवार के दिन सम्राट धर्म की दीक्षा देता था तथा नए व्यक्तियों के धर्म परिवर्तन के लिए भी यही दिन निश्चित था।
तो ये था आपका कि अकबर के बारे में